हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक वर्ड लेके आए हैं जिसका नाम है इट। और इट का मतलब आज हम लोग जानेंगे और साथ ही इसका यूज हम लोग जानेंगे कि कैसे इट का यूज इंग्लिश ग्रामर में होता है। आज हम लोग 4 कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इन 4 कॉन्सेप्ट को देखकर, समझकर और कुछ एग्जांपल्स लेकर हम लोग इसको इट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इट। इट का मतलब यह होता है, दिस का मतलब भी ये होता है। वह दोनों में डिफरेंस क्या है? इट का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के साथ करते हैं। दिस इसका मतलब यह होता है और इसका हम लोग यूज सजीव व निर्जीव दोनों के साथ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यह एक पेन है तो इसका इंग्लिश होगा दिस इज अ पेन, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इट इज अ पेन। पेन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, इट मीन्स निर्जीव है, इसलिए इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? इट और दिस दोनों का यूज करेंगे, क्योंकि दिस का प्रयोग निर्जीव के लिए भी किया जाता है। यह प्यार है, दिस इज लव, या फिर बोल सकते हैं इट इज लव। लव जो वर्ड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यह राम है, दिस इज राम। राम क्या है? एक सजीव है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इट का यूज ना करके दिस का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह करेंगे। नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विथ एनी डे। कोई भी सेंटेंस किसी डे से शुरुआत नहीं होता है, हम लोग नहीं बनाते हैं डे से। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस चीज को समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे आज सोमवार है तो इसका इंग्लिश टुडे इज मंडे इनकरेक्ट होगा, ये गलत होगा। तो फिर इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे? ऐसे सेंटेंस में हम लोग इट का यूज करेंगे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, ये सही है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, कल छुट्टी थी तो क्या होगा? इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। तो ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे और समझ रहे हैं आई थिंक। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3, इट एज ए सब्जेक्ट। इट का यूज फिर हम लोग सब्जेक्ट की तरह ही करेंगे। समय हो चुका है या फिर गया है, इसके लिए हम लोग हैज बीन यूज करेंगे। और समय हो चुका था या फिर गया था, इसके लिए हम लोग हैड बीन यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं कैसे। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए तो क्या होगा? इट हैज बीन 2 days। 2 साल हो चुके हैं, इट हैज बीन 2 years। कई साल हो चुके थे, इट हैड बीन मेनी years। ये पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैज बीन और हैड बीन लगाया गया है। कुछ वर्ड्स हम लोग देखते हैं, जैसे इतना समय किसे लगा? मुझे, अगर मुझे लगा तो टू मी, उसे टू हिम या टू हर, तुम्हें टू यू, उन्हें टू दैम, हमें टू अस, राम को टू राम, एनी वन नेम तो टू एनी वन नेम। मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन हो गए का क्या हुआ? इट हैज बीन 2 days। किसे? तो मुझे, टू मी। मुझे 2 दिन हो गए, इसका इंग्लिश क्या होगा? इट हैज बीन 2 days टू मी। राम को 6 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 6 years टू राम। चलिए और हम लोग वर्ड्स कुछ देख लेते हैं जिसका यूज हम लोग सेंटेंस में कर सकते हैं। इतना समय क्या करते हुए लगा? तो किसी भी चीज़ को करते हुए लगा, जैसे पढ़ते हुए, तो हम लोग बिफोर वर्ब के 4th फॉर्म का यूज करेंगे। पढ़ना का रीड, तो पढ़ते हुए का क्या होगा? रीडिंग। सोते हुए का स्लीपिंग, हंसते हुए का लाफिंग, खेलते हुए का प्लेइंग। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आएगा तो हम लोग वर्ब के 4th फॉर्म का यूज करेंगे। या फिर है इतना समय क्या बीते हुए लगा, मतलब कोई भी चीज़ हो गया है तो उसके लिए
गए हुए तो हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मेट। इसी तरह आपको यूज़ करना है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए, तो मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए कि इसका इंग्लिश क्या होगा? इट हैज़ बीन 2 days टू मी। मिलते हुए के लिए मीटिंग, तो इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए, तो यहाँ पे हैविंग लगाएंगे, तो क्या होगा? इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। फिर से इट का यूज हम लोग एज ए सब्जेक्ट करेंगे, साथ में टेक एज अ वर्ब यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल, 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes। 2 मिनट लगे, इट टुक 2 minutes। यहाँ पे टेक्स और यहाँ पे टुक इसलिए लगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इट के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब के 5th फॉर्म या फिर वर्ब की 1st फॉर्म, मगर ये इट जो है वो सिंगुलर के 3rd पर्सन है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ब की 5th फॉर्म लगा है। नेक्स्ट, 2 मिनट लगे, इट टुक 2 minutes। ये क्या है? सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट में वर्ब का 2nd फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? इट टुक। तो 2 मिनट लगे, इट टुक 2 minutes। फ्यूचर में अगर रहे जैसे 2 मिनट लगेंगे, क्या होगा? इट विल टेक 2 minutes। सिंपल फ्यूचर में हम लोग विल और सेल का यूज करते हैं और साथ में वर्ब का 1st फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 minutes। मुझे 2 मिनट लगते हैं, इसका एक हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, आई टेक 2 minutes, या फिर हम लोग इट का यूज करके ऐसा बनाएंगे, इट टेक्स 2 minutes टू मी, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इट टेक्स मी 2 minutes। मुझे खाने में 2 मिनट लगते हैं, आई टेक 2 minutes टू ईट, या फिर इसको हम लोग इस तरह इट लगा के बोल सकते हैं, इट टेक्स मी 2 minutes टू ईट। वेल स्टूडेंट्स, आज इतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए आई थिंक, और जितने भी सारे वर्ड्स है और भी वर्ड मीनिंग का हम लोग यूजिंग सीखेंगे, किस तरह यूज़ करना है, कैसे इसको ट्रांसलेशन में यूज़ करना है, किसी वर्ड का मतलब क्या होता है वो जानेंगे हम लोग। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।